माशाल्लाह ये देखिए आलू मटर हमारे कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। शोरबे वाले आलू मटर सबसे आसान रेसिपी है, सबसे आसान तरीका। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कर लें। ये आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ऐसा तरीका जो कभी आज तक आप लोगों ने ना देखा होगा ना सुना होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर आलू और मटर हैं। आलू भी मैंने धोकर अच्छे तरीके से छील लिया, उनको कटिंग कर लिया, और मटर भी। तो यहाँ पर आलू मेरे पास हैं हाफ़ के जी, और मटर जो हैं वो भी मेरे पास हैं हाफ़ के जी। तो आलू का जो साइज़ है वो बड़ा बड़ा कटिंग कर लेना है, छोटे आलू नहीं काटने। और यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मैंने मटर छिले हुए और जो आलू है वो दोनों ही इसके अंदर ऐड कर देने हैं। साथ में ही इसमें मैं ऐड करूँगी एक बड़ा सा टमाटर। बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, तकरीबन 200 ग्राम का टमाटर था। उसको मैंने छील लिया, उसके छिलके उतार लिए और उसको कटिंग करके इसमें भी डाल लिया। और साथ ही 2 प्याज कटिंग करके ऐड कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, ये भी ज़रूर आप लोगों ने ऐड करना है। इसके बाद अब मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लेना है सुरख मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, मतलब 1.5 चम्मच। और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कुछ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, ज़ीरा, यहाँ पर इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा और कोई मसाला ऐड नहीं करना। 2 चम्मच बड़े वाले भरकर मैंने इसमें सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया है, और तकरीबन ये होगा 1 बड़े वाला कप। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए साथ ही मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और चूल्हे पर इसको कढ़ाई को रख दूँगी। जैसे ही फ्लेम ऑन होगा इसको 1 से 2 बार अच्छी तरह फिर से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 गिलास पानी, तकरीबन 250 ग्राम के करीब इसमें मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर मैं कवर लगाकर इसको 8 से 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। 8 से 10 मिनट के बाद देखते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या होगी। हमारे मटर गल चुके हैं या ये जो आलू हैं वो गल चुके हैं। चलें जी, 8 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह 8 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए। 8 मिनट में देखें पानी खुश्क हो गया है। अब चेक करते हैं आलू हमारे गल चुके हैं और जो मटर है उसकी कंडीशन क्या है। तो आलू चेक करती हूँ मैं। आलू तकरीबन यहाँ पर गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह आलू हमारा गल चुका है। और मटर का दाना भी चेक करते हैं कि जो मटर हैं वो भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। तो मटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसको अच्छे से हम बुनाई करेंगे। जैसे ही आलू ऊपर आना शुरू हो जाएगा, हम एक बार ज़रूर चेक करेंगे जो आलू और मटर हैं वो हमारे गल चुके हैं नहीं। जब ये आलू मटर हमारे गल जाएं तो इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है दही। दही का इस्तेमाल करेंगे। दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, और फेंटने के बाद दही को इसके अंदर हमने आलू और मटर के मसाले के अंदर इसको ऐड करना है, और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा, फिर हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है। पानी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। शोरबा कितना पसंद करते हैं आप, पतला शोरबा पसंद करते हैं, गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल हाफ़ के जी करूँगी। अगर आप चाहें तो 1 के जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हर एक की अपनी अपनी घर की बात होती है ये कि घर में कितना शोरबा पसंद करते हैं, पतला शोरबा पसंद करते हैं या गाढ़ा शोरबा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी पानी का इस्तेमाल किया। साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 3 बड़े साइज़ की बारीक सब्ज़ मिर्चें। इनके अंदर मैंने कट लगा लिए हैं, और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद इसको फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह ये जो आलू मटर है वो तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये हमारा मसाला जो है या जो ग्रेवी है हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी स्टीम निकल रही है। उसके बाद एक बाउल में या एक प्लेट में हम इसको खाने के लिए सर्व करेंगे। आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ, घर की बनी रोटी के साथ खाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ग्रेवीदार हमारे ये आलू और मटर तैयार हुए। सबसे आसान रेसिपी है। इसको हमने बड़े के गोश्त, मतलब बीफ जो गोश्त होता है उसकी तरह सिंपल तरीके से हमने इसको चढ़ाया है, और आप यकीन करें इसका टेस्ट भी वैसा ही बना है। तो बहुत ही मज़ेदार ये सर्दियों की डिश तैयार हुई है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और घर में बनाइएगा। मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि आप लोगों ने ये रेसिपी तैयार की तो ये बहुत अच्छी बनी थी, ये किस तरीके से बनी थी, इसका टेस्ट कैसा आया था। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।